जय जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे विघ्न हर लें और विघ्नहर्ता आपके जीवन में सदैव के लिए खुशियां कर दें। इसी कामना के साथ में चलिए आज वैशाख चौथ अर्थात बड़ी चौथ की जो व्रत कथा है वह मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आप सुनिएगा। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय श्री गणेश। उसके बाद में शुरू करते हैं आज की इस पावन और पुण्यमयी कथा को। तो एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन आपको करता हूँ, आप श्रद्धा होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है उसी प्रकार अपने शत्रुओं के वे विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी और कहने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट हूँ और मैंने हष्टपुष्ट बालक को ही जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक श्री गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के पर फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु सुशीला के पति का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति घर में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसकी बेटी की हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे वह कैसे मार सकती है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी, आपने मुझे पुनः जीवन दिया। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह चंचला के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया। जिसकी रक्षक देवता होते हैं उसका भला मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्य दायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया।
श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े से समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर हमने सुनी श्री गणेश जी की बहुत ही पावन और पुण्यमयी कथा, जो कि वैशाख चतुर्थी के दिन सुनी जाती है। अब हम सुनेंगे श्री गणेश जी की वैशाख चतुर्थी पर सुनी जाने वाली अन्य पुण्यमयी 4 कथाएँ, और तो कुल मिलाकर 5 कथाएँ हमारी हो जाएंगी। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में रसपान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। ये प्रचलित पौराणिक सारी कथाएं मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। इनके सुनने मात्र से असीम सुखों की प्राप्ति होती है। हर माह की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से, संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा पढ़ने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वैशाख चौथ बहुत बड़ी चौथ होती है। इसके दिन आप ये कथाएं अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के कष्ट दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं रहेगी। अब हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे के लिए और अपने घर की कुशलता के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। वह सर्वदा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उस बच्चे की माँ को बुलाया और सारा कारण पूछा। तब माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया और कहा, श्री गणेश उसके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं और उसके परिवार पर कोई विपदा नहीं आने देते। बस फिर इस घटना के बाद भी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। अब चौथी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु श्री गणेश को निमंत्रण नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए।
उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूँग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर की ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे रह गए, तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी, जिससे बारात के वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब सबको सम्मानपूर्वक श्री गणेश को बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने सारी जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में काम कर रहा खाती, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले जय जय श्री गणेश कहकर गणेश जी की वंदना करके और फिर उन पहियों को ठीक करता है। तब खाती कहता है, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो निरे मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, प्रथम पूजनीय श्री गणेश को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, आपके सारे काम बन जाएंगे और कहीं संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी का कार्य साजा, ऐसे सबके कार्य सिद्ध करियो। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। अब अंतिम और 5वीं कथा जो कि बहुत ही पौराणिक है वह हम सुनेंगे। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेषभाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हें मैं फिर से प्राप्त हो जाऊंगी। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई। 1 वर्ष के पश्चात उस स्थान पर नाग कन्याएँ आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं, वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
कैलाश पर्वत पर पहुँचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के दुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रिय भक्तों, हमने बहुत ही पावन और पुण्यमयी इस कथा का रसपान किया। अगर आप लोगों को कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए जय जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे कष्टों को हर के आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए सुख और शांति का वास करें। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री गणेश और ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने सगे संबंधियों में कथा को शेयर अवश्य करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो जय जय श्री गणेश।